Hello everyone, how are you all? I hope you guys are going good. My name is Ashwani Verma and I'm an English tutor. और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो होने वाला है क्लास 9th की जो मेन बुक है बिहाइव, उसका पहला चैप्टर एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द फन दे हैड। ठीक है, बट बिफोर प्रोसीडिंग मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए अभी जो सीबीएसई का नया करिकुलम आया है उसके हिसाब से सीबीएसई ने क्लास 9th में जो दोनों बुक्स चलती थी आपकी बिहाइव और मोमेंट्स, दोनों को रिप्लेस करने का डिसीजन लिया है। जिस बुक के साथ उसको रिप्लेस कर रहे हैं उस बुक का टाइटल है कावेरी। बट फिलहाल कई सारे स्कूल्स में वही पुराना करिकुलम फॉलो किया जा रहा है एंड दैट इज वाई मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो लेक्चर मैं क्रिएट करूंगा ताकि अगर किसी एक स्टूडेंट को भी अगर इसकी जरूरत पड़े तो उसको यहाँ से हेल्प मिल पाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भाई मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई क्वेश्चन आंसर चाहिए, आपने बोला कि नहीं ग्रामर के टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए। तो आई वांट टू टेल यू गाइस कि मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा वन बाय वन। पहले लिटरेचर के जो चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसके बाद सारे ही चैप्टर का कंप्लीट समरी, उसके जो क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ उसके जो एमसीक्यूज है, सारी चीजें वन बाय वन में डिस्कस करूंगा। यू जस्ट हैव टू स्टे ट्यून विथ मी। ठीक है, चलिए तो आइए अपने वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द फन दे हैड। इसका टाइटल समझाने के लिए आपको मुझे समझाना होगा कि इस चैप्टर का प्लॉट क्या है, ये चैप्टर सेट कैसे किया गया है। तो मैं आपको बता दूं ये चैप्टर सेट किया गया है फ्यूचर में। जी हाँ, आज हम किस एरा में किस टाइम में रह रहे हैं, 2026 में, जबकि ये चैप्टर सेट किया गया है आज से 131, एक्यूरेटली मैं आपको बता रहा हूं, आज से 131 साल आगे 2157 में। ठीक है, तो 2157 का वर्ल्ड कैसा होगा, उस समय की दुनिया कैसी होगी, ठीक है, आज से 130-31 साल बाद कैसे किस तरह की चीजें होंगी वो बताया गया है। और किस चीज के बारे में ज्यादा बताया गया है, उस समय का स्कूलिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा। तो भाई आप गेस कर सकते हैं कैसा होगा। भाई काफी एडवांस हो जाएगी ना टेक्नोलॉजी उस टाइम तक, बिल्कुल हो जाएगी। भाई आज जिस हिसाब से हम चीजें पढ़ रहे हैं, आज हम बुक लेकर के जाते हैं, बैग लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो क्या आज से 130-131 साल बाद भी चीजें ऐसी रहेंगी? नॉट एट ऑल। टेक्नोलॉजी सारी चीजों को रिप्लेस कर देगी, ठीक है ना। और सारे ही लोग बुक से ना पढ़ाई करके किस किस चीज से पढ़ाई कर रहे होंगे, लैपटॉप के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू, मोबाइल फोन्स के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू। ठीक है, और वही चीज एग्जैक्टली दिखाया गया है इस चैप्टर में। चैप्टर के जो दो मेन कैरेक्टर हैं उन दोनों ही कैरेक्टर्स का नाम है, दोनों ही बच्चे हैं, एक है टॉमी और दूसरी है मार्जी। टॉमी जिसका उम्र होता है 13 साल, मार्जी जिसकी उम्र होती है 11 साल। अब होता क्या है, एक दिन फ्यूचर में दोनों एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ एग्जिस्ट करते हैं? आज से 131 साल आगे, ठीक है ना, 2157 में। आज 2026 में हम रह रहे हैं, उसमें 2157 में। अब होता क्या है कि टॉमी को एक बार मिल क्या जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं उस टाइम पर ये जो प्रिंटेड बुक्स हम पढ़ रहे हैं, जैसे किताबें हम पढ़ते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो मेरे पास बुक नहीं है, आपको पता है कि भाई बुक कैसा होता है, प्रिंटेड बुक, पेपर पर जो बुक होते हैं, हम मान के चल रहे हैं इस चैप्टर में ये दिखाया गया कि उस टाइम पर ये बुक एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भाई उस टाइम में चीजें बहुत एडवांस हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी का एरा शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज ही टेक्नोलॉजी का एरा शुरू हो चुका है, लेकिन उस समय तक पूरी एक्सट्रीम पर होगा, टेक्नोलॉजी पीक पर होगा। तो ये बुक जो आज हम पढ़ते हैं वो रहेगा ही नहीं। लेकिन अब भाई क्या होता है, पुरानी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं वो फ्यूचर में आने वाले लोगों को मिलती कि नहीं मिलती है। जैसे पुराने सिक्के लोगों को मिल जाते हैं, पुराने कपड़े लोगों को मिल जाते हैं, पुराने इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। तो उसी तरह आगे 2157 में जो टॉमी होगा उसको एक बुक मिलेगी, प्रिंटेड बुक, पेपर पर जो बुक है, जो हम पढ़ते हैं आज की डेट में, वो बुक मिलेगा। और उस बुक को देख करके वो शॉक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक नई चीज होगी ना वो। उन लोगों ने कभी पेपर पर प्रिंटेड बुक देखा ही नहीं। उन लोगों ने हमेशा बुक कैसे देखे हैं? लैपटॉप में, टीवी में देखा है। तो जब उसको बुक मिलता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। और वो बुक दिखाता है किसको? अपने फ्रेंड को, जिसका नाम क्या है? मार्जी। ठीक है, मार्जी उस बुक को देखती है और दोनों उस बुक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और उस बुक में क्या लिखा गया था? स्कूलिंग सिस्टम के बारे में, कि हमारे टाइम में, आज के टाइम में, जिस टाइम में हम रह रहे हैं, आज के टाइम में स्कूलिंग कैसी है ये दिखाया गया उस बुक में। ठीक है, और कैसी आज के टाइम में स्कूलिंग? भाई आप स्कूल जाते हैं, समय आप घर में तो पढ़ाई करते नहीं है, स्कूल जाते हैं, वहां पे टीचर आते हैं, बैग और बुक्स लेकर के जाते हैं, टीचर आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आते जाते हैं स्कूल। इस तरह का स्कूलिंग सिस्टम है ना आज का, यही सब बताया जाएगा। ठीक है ना, उस स्कूल में लिखा रहेगा, जिसको पढ़ेंगे कौन? फ्यूचर में मार्जी और टॉमी। और वो कंपेयर करेंगे, ठीक है ना, कि आज के स्कूल और उनके टाइम में जो स्कूल है
उनमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है, और वही उनको क्या महसूस होगा जब वो बुक को पढ़ेंगे और आज के स्कूलिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे ना, तो उनको लगेगा कि यार पुराने टाइम का स्कूल ज्यादा मजा आता था, ठीक है ना। और उनको लगेगा कि जो पुराने बच्चे ना वो ज्यादा एंजॉय करते थे एजुकेशन को, ज्यादा एंजॉय करते थे लर्निंग को, एंड दैट इज वाई चैप्टर का टाइटल दिया गया है द फन दे हैड। दे यहाँ पर किसको रिफर किया जा रहा है, दे किसके लिए बोला गया भाई, दे उस उन बच्चों के लिए जो पास्ट में एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि फ्यूचर कहाँ के बारे कहाँ सेट की गई है, ये चैप्टर कहाँ सेट किया गया, फ्यूचर में, ठीक है। तो उन फ्यूचर में जो बच्चे हैं वो बोलेंगे कि पास्ट के बच्चे कितना फन करते थे, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम बिफोर यू रीड सेक्शन में, कह रहा द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, जैसा कि मैंने बताया, कह रहा जो स्टोरी हम पढ़ेंगे इज सेट इन द फ्यूचर। कहां सेट किया गया है, फ्यूचर में। when books and schools as we know now then will perhaps not exist। और कह रहा है फ्यूचर के वो जो स्कूल होंगे ना, उसमें जो बुक्स हैं, ठीक है, और जो स्कूल्स हैं जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं, ये शायद एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। एग्जिस्ट करने का मतलब होता है अस्तित्व में होना, रहना। तो कह रहा है कि फ्यूचर में आज के जमाने के स्कूल्स और आज के जमाने के बुक्स शायद न रहे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। तो कह रहा है अगर बुक और स्कूल ही नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। मैंने अभी बताया आपको कि कैसे पढ़ेंगे भाई, कंप्यूटर, लैपटॉप, और उस समय रोबोटिक एरा आ जाएगा, सारी चीजें शायद रोबोट के थ्रू होने लग जाएंगी, ठीक है। आज ही धीरे धीरे रोबोटिक एरा शुरू हो चुका है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, लेकिन उस समय मैंने बताया ना कि और ज्यादा चीजें बहुत हाइप कर जाएंगी। तो ये कह रहा है कि बच्चे उसमें पढ़ेंगे कैसे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। और कह रहा नीचे एक डायग्राम दिया गया है, इससे आपको आइडिया मिल सकता है कि उस समय बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। किस समय, फ्यूचर में, 2157 में, आज से 130 131 साल आगे। चलिए देखिए कैसे पढ़ेंगे बच्चे। तो बता रहा भाई पढ़ने का तौर तरीका इनका बता रहा है, कैसे पढ़ाई करेंगे बच्चे। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स के थ्रू लर्निंग होगी। वर्चुअल क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम का मतलब होता है जो रियल ना हो। वर्चुअल का मतलब जो रियल ना हो। तो वर्चुअल क्लासरूम का मतलब जिसमें रियल टीचर वगैरह नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के थ्रू चीजें रन कर रही होंगी, उसे वर्चुअल क्लासरूम। तो उस समय कंप्यूटर से लर्निंग होगी, वर्चुअल क्लासरूम होगा, और क्या क्या होगा, रोबोटिक टीचर। मैंने भी आपको बताया ना कि उस समय रोबोटिक एरा अपने पीक पर होगा, तो उस समय रोबोटिक टीचर रहेंगे, और साथ ही साथ मूविंग ई टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब वही बुक्स, और मूविंग ई टेक्स्ट होंगे, ठीक है ना। मतलब कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर जो टेक्स्ट आएंगे, जो जो वर्ड्स आएंगे वो मूव करते हुए दिखाई देंगे। जो पेपर पर होते हैं वो तो स्टिल होते हैं, स्थिर होते हैं ना, लेकिन जब आगे फ्यूचर में जाएंगे तो मूव करते हैं। जैसे अभी देखिए मैं यहाँ पर मूव करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ, वर्ड्स को इधर उधर आ रहा है, जा रहा है, ऐसे ही बता रहा है कि उस समय ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, ऐसे ही कुछ चीजें चल रही होगी। चलिए अब कह रहा है कि हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन। कह रहा है क्या आपने कभी टेलीविजन या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर गिवन वर्ड्स को पढ़ा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। कह रहा है कि क्या आप उस टाइम को इमेजिन कर सकते हैं जब सारी ही बुक्स कहां पर रहेंगी, कंप्यूटर्स पर होंगी, ठीक है, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और कह रहा उस टाइम पर प्रिंटेड बुक नहीं होगी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, हमें पता है कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा ही। फ्यूचर में प्रिंटेड बुक्स नहीं रहेंगी भाई, कंप्यूटर्स पर ही पढ़ाई होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। और पूछ रहा है कि क्या वो बुक आपको पसंद आएगा। कौन सी बुक, वो बुक जो कंप्यूटर में होगी, लैपटॉप में होगी, ये प्रिंटेड बुक जो नहीं होगी, क्या वो आपको पसंद आएगा। तो जवाब है कि भाई अब वो फीलिंग नहीं आती। एक्चुअली मैं आपको बता दूं भाई, जो ये जो प्रिंटेड बुक होती है ना, जो बुक हम पढ़ते हैं पेपर से जो बनी होती है, इस बुक को पढ़ने का मजा, इस बुक की फीलिंग ही अलग है। इस बुक की फीलिंग, इस बुक की वाइब वो कंप्यूटर वाली बुक और लैपटॉप वाली बुक और मोबाइल वाली बुक दे नहीं पाएगी। एक्चुअली मैं ऐसा ही समझता हूँ ना। आई होप कि आप लोगों को भी ऐसा ही लगता होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अब डायरेक्ट आ जाते हैं अपने चैप्टर पर, स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। मैं एक्सप्लेन करूंगा चीजों को, ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से चीजें समझ में आए। बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है, कुछ भी आपके क्वेश्चन होते हैं अगर रिगार्डिंग द चैप्टर, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए बात करते हैं। कह रहा मार्जी इवन रोट अबाउट इट इन दैट नाइट इन हर डायरी। डायरी आप जानते हैं भाई, हर किसी की एक आदत होती है, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की आदत होती है वो डायरी मेंटेन करते हैं।
तो मार्जी ने भी एक डायरी मेंटेन किया हुआ था, अपने लाइफ के बारे में लिखती थी उसमें। और क्या हुआ, मार्जी व्हेन रोट अबाउट इट इन दैट डायरी इन हर दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने एक्चुअली, एक सेकेंड, तो वही कह रहा है, मार्जी व्हेन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, मार्जी ने उस बारे में अपनी डायरी में भी लिखा था। किस बारे में, अभी देखेंगे हम किस बारे में। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और जिस पेज पर लिखा था मार्जी ने, उस पेज की हेडिंग क्या थी, 17 मई 2157। मैंने बताया था ना 2157 में स्टोरी सेट की गई है। तो एक्चुअली जब आप डायरी मेंटेन करते हैं तो डायरी कैसे मेंटेन की जाती है, जब भी आप उसमें कुछ लिखते हैं तो प्रॉपर डेट टाइम के साथ लिखा जाता है। तो मार्जी ने जो भी बात लिखी, अभी बताया जाएगा क्या लिखा, मार्जी ने जो भी बात लिखी डायरी में, वो किस पेज पर लिखा, जिस पेज की हेडिंग, जिस पेज पर लिखा उसकी हेडिंग क्या दी थी, 17 में 2157, मतलब किस दिन की बात है, 17 में 2157 की बात है। उस दिन मार्जी ने कुछ लिखा था। सी रोड, और क्या लिखा था मैंने बोला ना, अभी पता चलेगा क्या लिखा था। शी रोड, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा था कि आज टॉमी को क्या मिला है, एक रियल बुक मिला है। और रियल बुक किसे बोल रहे हैं, वो इसी बुक को जो प्रिंटेड बुक होता है भाई पेपर पर, उसे बोल रहे हैं कि आज टॉमी को क्या मिला है, एक रियल बुक मिला है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, कह रहा है ये जो किताब थी ना बहुत ओल्ड थी, बहुत पुरानी थी। और ऑब्वियस सी बात है उनके टाइम में तो किताब चलती ही कहाँ है, तो जब भी वो किताब रही होगी तो पुराने टाइम की रही होगी। मार्जी भी यही करी कि ये बहुत पुरानी किताब थी। मार्जी's ग्रैंडफादर once said that, तो मार्जी के जो दादा है, जो ग्रैंडफादर है, एक बार उन्होंने मार्जी को बताया था कि when he was a little boy, कि जब वो छोटे थे, मार्जी के दादा ने क्या बोला मार्जी से कि जब मैं छोटा था, तो हिज ग्रैंडफादर, तो उनके भी जो ग्रैंडफादर थे भाई, अब मार्जी के जो दादा है उन्होंने मार्जी से बोला कि जो मेरे दादा थे, अब सोचो कितने जनरेशन बैक चले गए, 3 से 4 जनरेशन पीछे चले गए, कि मार्जी के दादा ने मार्जी को बताया था कि उनके जो दादा थे ना, टोल्ड हिम, वो उनको बताते थे, क्या बताते थे, क्या कहते थे भाई उनसे, दैट देयर वाज अ टाइम, बताते थे कि एक ऐसा भी टाइम था, एक ऐसा भी समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स, जब सारी स्टोरीज, सारी कहानियां, सारी बातें कहां लिखी जाती थी, पेपर पर लिखी जाती थी, पन्नों पर लिखी जाती थी। ठीक है, तो वो 2157 में रह रही है मार्जी। उनके दादा और उनके भी जो दादा हैं वो काफी पीछे चले आएंगे ना, तो किस टाइम में चले आएंगे, शायद हमारे टाइम में, जिस टाइम में हम आज रह रहे हैं। मार्जी के दादा किस टाइम में रह रहे होंगे, आज के टाइम में। तो वही बता रहा, और आज के टाइम में तो भाई प्रिंटेड बुक होता है ना, हम उसी से तो पढ़ते हैं। तो वही मार्जी के दादा ने बोला था कि उनके दादा ने बनाया था कि एक ऐसा टाइम था जब बुक्स कहां प्रिंट होते थे, कहां रहते थे, पेपर्स पर होते थे। अब क्या होता है, they turned the pages which were yellow and crinkly। येलो का मतलब होता है पीला, क्रिंकली का मतलब मुड़ जाना, क्या हो जाना, मुड़ जाना। तो कह रहा है कि दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को टर्न करना शुरू किया, और जब पेजेस को टर्न करना शुरू किया तो क्या देखा कि जो पेजेस जो है पीले पड़ चुके हैं एंड क्रिंकली, मुड़ चुके हैं। और जनरली ऐसा होता है, आप कभी कोई पुरानी बुक उठाइएगा, पेजेस के एक्चुअल में पीले पड़ जाते हैं, और आप एजेस पर, किनारों पर देखेंगे ना, तो पेजेस जो होते हैं मुड़े हुए भी महसूस होते हैं। और बिल्कुल वैसा ही उस बुक में भी देखा किसने, मार्जी एंड टॉमी ने, उसके पेजेस पीले पड़ चुके थे और थोड़े से मुड़ गए थे। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है, एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब देखिए यहां पर बता रहे हैं कि उनके टाइम को जो बुक वो पढ़ते हैं उसमें और वो प्रिंटेड बुक जो था उसमें डिफरेंस क्या नोटिस किया उन्होंने। तो अपने टाइम में जो बुक पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, वो स्क्रीन पर पढ़ते हैं, और वो स्क्रीन पर जो बुक वो पढ़ते हैं वो मूव करते रहते हैं। भाई मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने पहले भी दिखाया, देखिए मूव कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर जो वर्ड्स पढ़ते हैं वो मूव करते हैं, बट वो बुक में जो वर्ड थे स्टूड स्टिल, वो स्थिर थे। तो वही कह रहा है, और ये चीज जो है देख करके कह रहा है कि इट वॉज awfully funny टू रीड, और ये इस तरह से पढ़ करके बड़ा अजीब लगा किसको, मार्जी को। तो मार्जी ने सोचा था कि यहां पर भी इस बुक में भी क्या होगा, पेजेस मूव करेंगे, बट दे स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग।
लेकिन वो मूव करने के बजाय क्या कर रहे हैं, स्थिर है। और ये देख करके मार्जी को बड़ा अजीब लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले वाले पेज पर वापस गए, अर्थात देखिए जैसे आप ये बुक पढ़ रहे हैं, आपने पहला पेज ओपन किया, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप लेके चलते चले गए, फिर आप वापस से पहले पेज पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो वही कह रहा है कि व्हेन दे टर्न टू द पेज बिफोर, जब वो पहले वाले पेज पर गए, it had the same words on it that it had when they read it the first time। तो जब वो पहले वाले पेज पर गए तो उस पहले वाले पेज पर अभी भी वही वर्ड्स थे, सेम वर्ड्स थे। कौन से वर्ड्स? जो वर्ड्स इन्होंने फर्स्ट टाइम दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो वर्ड्स इन्होंने पहली बार पढ़े थे। तो इनकी आदत है कि जब ये कंप्यूटर लैपटॉप से बुक पढ़ते हैं तो जब आगे अगले फाइल पर पहुंच गए, अगले फाइल पर पहुंच गए, तो पिछली फाइल हटती चली जाती होगी। तो इनको लगता है कि एक बार जो वर्ड्स देख लिए वो दोबारा नहीं मिलेंगे। लेकिन उस बुक में तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। आपके प्रिंटेड बुक्स में तो आप 1000 बार देखेंगे पेजेस को इधर उधर करके, तब हमेशा वही वर्ड्स दिखाई देंगे। वही करा कि ये देख करके भी थोड़ा अजीब लगा मार्जी को कि पेजेस के में आगे बढ़ जाने के बाद जब पीछे आ रहे हैं तो अभी भी वही वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए, और उनके लिए देखिए, हमारे लिए तो ये सब नॉर्मल है, उनके लिए थोड़ा अजीब है ये सब भाई। और आप क्यों अजीब है आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए, कह रहा है गी, घी का मतलब होता है, कहता है ना कि जो जब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये क्या हो गया, अरे ऐसे कैसे। तो वही घी का मतलब अरे। तो कहती है मार्जी अरे, एक्चुअली मार्जी नहीं कहती, ये टॉमी कहता है, सैड टॉमी। टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट। टॉमी को ये बुक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, उसे बिल्कुल बेकार लगती है। होता ना कि जिस चीज की हमें आदत नहीं होती है, हैबिट नहीं होती है, उस चीज को लेकर के हम एडजस्ट नहीं कर पाते इजिली। तो टॉमी को भी आदत तो नहीं इस बुक की, और इस बुक को कह रहा है कि कितनी खराब, कितनी वाहियात बुक है। When you are through with the book, through with the book का मतलब होता है बुक को पढ़ लेना। तो कह रहा है कि जब आप बुक को पढ़ लेंगे ना, you just throw it away, तो आप उसे फेंक देंगे। थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंक देना। थ्रो का मतलब फेंकना। तो देखिए, टॉमी को यहां पर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। टॉमी ने क्या सोचा कि भाई ये तो फालतू सी चीज है भाई, बार बार एक ही वर्ड्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप बुक को पढ़ लेंगे तो आप उस बुक को फेंक देंगे। आई गेस, ऐसा वो गेस कर रहा है, टॉमी गेस कर रहा है कि नहीं यार ये बुक तो बेकार है, पढ़ने के बाद इसको लोग फेंक ही देते होंगे। और क्या कह रहा है, अपने टाइम में जो बुक्स हैं उनके बारे में क्या कह रहा है? कह रहा है आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट। मिलियंस का मतलब, मिलियन का मतलब होता है, देखिए 1 मिलियन होता है 10 lakhs। किसको कहते हैं? 10 lakhs को 1 मिलियन। और वो क्या कह रहा है टॉम यहां पर? कह रहा है कि आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। कह रहा है हमारे टीवी में, हमारे स्क्रीन में, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन या टेलीविजन स्क्रीन में तो लाखों की संख्या में बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। प्लेंटी का मतलब होता है मोर, अर्थात ज्यादा, प्रचुर मात्रा में। तो कह रहा है कि भाई हमारे टेलीविजन स्क्रीन में तो पहले से ही मिलियंस ऑफ बुक्स हैं, एंड इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर। और कह रहा अगर और ज्यादा बुक्स डालना हो उसमें ना, और ज्यादा बुक्स अगर फीड करना हो तो वो भी आराम से हो जाएगा। लाखों पहले से हैं, हजारों और आप डाल सकते हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। और कह रहा है मैं तो उसे नहीं फेंकूंगा भाई, इतने सारे बुक्स जिस स्क्रीन में रहेंगे, जिस कंप्यूटर में रहेंगे, मिलियंस बुक्स रहेंगे, क्या मैं उसे फेंकूंगा? नहीं। तो वो कहता है कि हमारे टाइम जो स्क्रीन वाले, हमारे टाइम जो है ना बुक जैसे हैं, वो ठीक है भाई, आप रखे रहिए उसमें, उसको फेंकने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन में रहेंगे, स्क्रीन को कोई क्यों फेंकेगा, कंप्यूटर में रहेंगे, कंप्यूटर को कोई क्यों फेंकेगा। लेकिन ये वाली बुक, जो बुक उसने देखा है, ये बुक तो कह रहा है कि भाई इसमें तो बार बार एक ही चीज मिल रहा है, इसलिए जब एक बार लोग पढ़ लेंगे तो फेंक देंगे, ऐसा उसको लग रहा है, महसूस हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है, तो यहां पर मार्जी क्या कहती है? अब देखो, मार्जी और टॉमी की आपस में बात चल रही है। मार्जी ने बोला ना कि अरे भाई, मार्जी ने देखा कि अरे भाई वो पहले से ही वही वर्ड्स हैं और ये सब सारी चीजें बहुत अजीब लग रहा है पढ़ करके। फिर टॉमी ने बोला कि अरे कितनी बेकार चीज है भाई, इसमें तो बार बार वही चीज मिल रहा है, मतलब पढ़ने के बाद लोग फेंक देते होंगे, क्या मतलब ऐसी चीज का। अब देखिए, सेम विथ माइंड सैड मार्जी। अब बोलने की बारी किसकी आती है? मार्जी की। और मार्जी क्या करिए, कह रही कि बिल्कुल बिल्कुल सेम विथ माइंड, कहती कि मेरे साथ भी ऐसा ही है। अर्थात वो कहना चाहती कि हाँ भाई, मेरे स्क्रीन में मिलियंस ऑफ बुक्स हैं और मैं उसे फेंकने थोड़े जाऊंगी, काहे फेंकूंगी भाई,
तो कह रही कि हाँ टॉमी बिल्कुल सही कर रहे हो तुम, जैसे तुम अपनी स्क्रीन को नहीं फेंकोगे वैसा मैं भी नहीं फेंकूंगी। She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had। और यहां पर क्या बता रहा है, उसकी एज बता रही है। पहले ही मैं बता चुका हूं आपको मार्जी की एज 11 साल, यहां पर भी बता रहा है कि she was 11, कह रहा है मार्जी 11 साल की थी, and had not seen as many telebooks as Tommy had। और कह रहा है मार्जी ने अपनी लाइफ में उतनी टेलीबुक्स नहीं देखी है जितने टेलीबुक्स किसने देखे हैं, टॉमी ने। क्यों? क्योंकि सी वॉज 13, क्योंकि टॉमी क्या था, 13 साल का था। तो एज ज्यादा है तो एक्सपीरियंस भी ज्यादा है, ठीक है ना, मार्जी की तुलना में। तो वही करा कि मार्जी 11 साल की थी और उतने टेलीबुक्स वो नहीं देख पाई है जितना कि टॉमी देख पाया अपनी लाइफ में। और टेलीबुक्स क्या होते हैं, टेलीबुक का मतलब सिंपल से आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक बुक, ठीक है। कौन सी बुक भाई? इलेक्ट्रॉनिक बुक। और इलेक्ट्रॉनिक बुक क्या होगा? वही बुक भाई, ये कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन वाले और टैबलेट वाले बुक्स को आप बोल सकते हो टेलीबुक्स। तो वही कर रहा है। चलिए, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे मूव करते हैं। अब कह रहा है कि शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्जी क्या कहती है, पूछती है टॉमी से कि वेयर डिड यू फाइंड इट। टॉमी को ही मिला था ना वो बुक, लिखा था ना मार्जी ने अपनी डायरी में कि आज टॉमी को रियल बुक मिला। कब मिला था? 17 मई को, 17 मई को 2157 में। तो वही पूछती है कि भाई बुक ये मिला है तुम्हें, वेयर डिड यू फाइंड इट, कहां से मिला है? इन माई हाउस। टॉमी क्या जवाब देता है? कहता है कि मेरे घर में मिला है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग। और कैसे बताता है कि मेरे घर में मिला है? बिना मार्जी की तरफ देखे, पॉइंट, पॉइंट का मतलब होता है इशारा कर देना। जैसे करने का मतलब वो शायद वो बुक को ऐसे देख रहा होगा, मार्जी ने जरा क्वेश्चन किया कि कहां मिला, तो बोला कि अरे मेरे घर में था भाई। उसने देखा नहीं मार्जी की तरफ, ऐसे ही जवाब दे दिया। क्यों नहीं देखा मार्जी की तरफ? बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। क्योंकि भाई बिजी था, वो पढ़ रहा था, बुक पढ़ रहा था। तो मार्जी से फेस टू फेस बात करने के लिए, आई कांटेक्ट करने के लिए टाइम नहीं उसके पास। ऐसे इशारा करके बता दिया कि मेरे घर में। और साथ ही साथ उसने बताया कि मेरे घर में तो मिला है, लेकिन मेरे घर में कहां? एटिक में। एटिक का मतलब होता है, देखिए यहां पर लिखा हुआ भी है, अ स्पेशल जस्ट बिलो द रूफ, एक्चुअली अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम। तो छत के जस्ट नीचे एक रूम होता है, स्टोर रूम जिसे कहते हैं। स्टोर रूम का मतलब वो कमरा घर का जहां पर पुराने सामान, जो कबाड़े सामान होते हैं ना, वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं, उनको रखा जाता है, उसी को एटिक कहते हैं। तो वहां पर भी ये बुक भी तो बहुत पुरानी है ना, तो वहीं रखी होगी जहां पुरानी चीजें रखी जाती है। तो वही बताया टॉमी ने कि बुक उसको वहां मिला है, ये वाला एटिक में मिला है। चलिए, व्हाट इज इट अबाउट। अब देखिए मार्जी क्या पूछती है, पूछती है कि वॉज इट इज अबाउट। पूछती है कि भाई ये जो बुक तुमने ले रखा है ये किस बारे में है, व्हाट इज इट अबाउट। अर्थात हर बुक किसी न किसी चीज के बारे में होती है ना। कोई बुक भाई महात्मा गांधी के ऊपर होगी तो महात्मा गांधी के बारे में लिखा होगा, ठीक है। कोई बुक किसी हमारे देश के बारे में होगा तो उसमें हमारे देश से रिलेटेड बातें लिखी होंगी। तो हर बुक का एक अपना कंटेंट होता है ना। तो वही यहां पर भी मार्जी ने पूछा कि इस बुक का कंटेंट क्या है, मतलब ये बुक किस बारे में है, क्या लिखा है अंदर बुक के। क्या जवाब मिलता है मार्जी को? टॉमी क्या बताता है? टॉमी बताता है कि स्कूल। टॉमी कहता है कि इस बुक के अंदर स्कूल के बारे में लिखा है। मैंने पहले बताया था ना कि वो जो बुक वो पाते हैं उसमें स्कूलिंग सिस्टम को दर्शाया गया होता है, उनके कंपैरिजन में पास्ट टाइम के स्कूलिंग सिस्टम को। मतलब 2157 में ये बताया गया होता है कि पास्ट में स्कूल कैसे होते थे। चलिए, तो वही बताता है टॉमी कि स्कूल के बारे में लिखा है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है हेटफुल, किसी चीज को बहुत नापसंद करना। तो जैसे ही मार्जी ने सुना ना कि ये बुक स्कूल के बारे में, शी वाज स्कॉर्नफुल, उसे बड़ा खराब लगा भाई, बहुत बेकार लगा कि अरे क्या नाम ले लिया भाई, स्कूल, कितनी फालतू चीज का नाम ले लिया तुमने। कहती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। और कहती है कि स्कूल के बारे में क्या है लिखने के लिए भाई, स्कूल के बारे में कोई क्यों ही लिखेगा। अर्थात मार्जी की नजर में स्कूल इतनी बुरी चीज है, इतनी बेकार चीज है कि उसके बारे में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। और क्यों कह रही है बात? क्योंकि कह रही कि आई हेट स्कूल, कह रही कि मुझे स्कूल से नफरत है भाई। और ऐसा ही होता है, 11 साल की बच्ची, छोटे बच्चे जो होते हैं कहाँ उनको स्कूल जाना पसंद होता है। उनको तो भाई ऐसे ही लगता है कि भाई घर में रहें, खेल कूद करें, एंजॉय करें, ठीक है। और मार्जी के साथ भी सेम वैसा ही है। तो मार्जी को भी स्कूल पसंद नहीं है ज्यादा, एंड दैट इज वाई जैसे वो सुनती है कि ये स्कूल के बारे में है बुक, कहती है कि क्या कोई लिख रहा है भाई, कौन फालतू इंसान है वो जिसने स्कूल के बारे में लिख दिया है।
और ऐसा होता है भाई, स्कूल से नफरत होती है छोटी उम्र में। भाई हम लोग के टाइम तो उन्होंने देखा है कि बच्चे स्कूल तक नहीं जाते थे, चार लोग लगते थे स्कूल ले जाने के लिए, दो लोगों ने हाथ पकड़ रखे होते थे, दो लोगों ने पैर पकड़ रखे होते थे। आज के टाइम तो चीजें ठीक है, थोड़ी सी इंप्रूव हो चुकी हैं, बच्चे तो आज के डेट में इंटरेस्ट लेते हैं, प्ले वे स्कूल्स होते हैं, फन एक्टिविटी कराई जाती है स्कूल में। लेकिन पुराने टाइम में ऐसा कुछ नहीं था भाई, छोटे बच्चों को जबरदस्ती ले जाया जाता था। और ऐसा ही कुछ है मार्जी के साथ भी, कहती कि मुझे स्कूल पसंद नहीं है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। और कह रहा है ये नापसंदगी जो है स्कूल को लेकर के, ये नई नहीं है मार्जी के लिए। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्जी को स्कूल से हमेशा नफरत रही, हमेशा बुरा लगता था स्कूल। बट नाउ शी हेटेड इवन मोर देन एवर। लेकिन आज के डेट में मार्जी जो है पहले से भी ज्यादा स्कूल से नफरत करती है। स्कूल से तो हमेशा ही नफरत था उसका, बचपन से ही। लेकिन आज के डेट में जिस जिस टाइम के ये बातचीत कर रहे हैं मार्जी एंड टॉम, उस टाइम के रिफ्लेक्स में बता रहा है कि मार्जी को स्कूल से और भी नफरत हो गया, पहले से भी ज्यादा। क्यों भाई? द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। अब क्यों नफरत हो गया? कह रहा ना कि आज के डेट में ज्यादा नफरत है स्कूल से। क्यों? रीजन क्या है? द मैकेनिकल टीचर। मैकेनिकल टीचर कह सकते हो आप, देखो यहां पर मैकेनिकल टीचर का मतलब वही रोबोटिक टीचर कह सकते हो। वो टीचर जो सामने नहीं खड़े आपके, ह्यूमन टीचर जो ना हो। जो कौन से टीचर हो? या तो वो रोबोट हो, चाहे वो कंप्यूटर पर आने वाले टीचर, लैपटॉप पर आने वाले टीचर, वो टीचर। उसी को कह रहा है कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। तो कह रहा है उसके जो मैकेनिकल टीचर थे मार्जी से लगातार टेस्ट ले रहे थे। और किस सब्जेक्ट का टेस्ट? जियोग्राफी का। जियोग्राफी जिसको हिंदी में कहते हैं भूगोल, आप जानते हो। तो वही कह रहा है कि मार्जी के जो जियोग्राफी टीचर हैं बार बार उसका टेस्ट लिए जा रहे थे। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। वर्स का मतलब होता है बहुत बुरा, ठीक है। ये क्या है? बैड का। जैसे बैड का होता है ना, बैड का मतलब बुरा, तो बैड की ही मीनिंग ये डिलीवर करता है, बैड का ही कंपैरेटिव डिग्री है। तो कह रहा है कि मार्जी के जो ज्योग्राफी टीचर थे खूब टेस्ट ले रहे थे, और हर टेस्ट में मार्जी का जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत बुरा साबित हो रहा था। परफॉर्मेंस बुरे का मतलब नंबर ही नहीं आ रहे थे, टेस्ट हो रहा था, कम कम नंबर आ जा रहे थे। और कब तक उसके नंबर कम आते रहे? Until her mother had shaken her head sorrowfully। सेकंड का मतलब ऐसे होता है हिलाना, और सॉरीफुली का मतलब दुख में। तो होता है ना कि जब पेरेंट्स के बच्चे जो है कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे होते, तो कहते हैं ना कि ये क्या कर रहे हो तुम। ऐसा ही कुछ कर रही हैं मार्जी की मम्मी। उन्होंने भी जब मार्जी के परफॉर्मेंस को देखा तो उन्होंने दुख से, सॉरो से अपना सर ऐसे हिलाया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। और किसको बुला लिया? सेंट फॉर का मतलब होता है बुलाना। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको शायद ये बताया था कि सेंड का मतलब तो भेजना होता है, लेकिन फॉर लग जाए तो बुलाना, सेंट फॉर। तो मार्जी खराब परफॉर्मेंस कर रही थी लगातार ज्योग्राफी में, और तब इनकी मदर ने निराश होकर के किसे बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर को। काउंटी इंस्पेक्टर कौन पर्सन है भाई? वो एक तरह से मैकेनिक टाइप के कह लो, जो आएंगे, चीजों को देखेंगे कि जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है जिससे मार्जी पढ़ती है, उसमें दिक्कत क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है, अब देखिए यहां पर किसको ब्रीफ कर रहा है, किसको डिटेल कर रहा है, किसके बारे में बताया जाएगा? काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में, कि वो कैसा शख्स था, कैसा इंसान था। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, राउंड का मतलब कह सकते हो गोल मटोल, लिटिल का मतलब छोटे हाइट वाले, with a red face and a whole books of tools and dials and wires। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर थे गोल मटोल से छोटे से व्यक्ति थे, विद अ रेड फेस, उनका चेहरा लाल था, ठीक है ना। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और जब वो चलते थे हमेशा अपने साथ एक बॉक्स रखते थे, एक बैग रखते थे, एक बक्सा रखते थे, जिस बक्से में, जिस बैग में वो क्या रखते थे? टूल्स। टूल्स का मतलब होता है ना औजार। अरे भाई जो मैकेनिक लोग हैं वो कहीं पर भी जाते कुछ बनाने तो अपने स्क्रू ड्राइवर हो गया, पिचकस हो गया, पिलास हो गया, सब लेके चलते हैं ना, वही। तो उनके बैग में हमेशा टूल्स रहते थे, डायल्स रहते थे, वायर्स। वायर्स का मतलब तार वार, भाई कहीं पर भी कोई तार डैमेज हो गया उसको रिप्लेस करना हो, बदलना हो, तो ये सब। तो वही बता रहा काउंटी इंस्पेक्टर गोल मटोल से छोटे हाइट वाले, एक लाल चेहरे वाले व्यक्ति थे, जो हमेशा अपने साथ बक्सा लेके चलते थे, जिसमें अपने औजार और अपने तार वार वायर्स वगैरह लेकर के चलते थे। He smiled at मार्जी। तो उसकी मदर ने बुलाया था ना घर पे, तो जब वो घर पे आए मार्जी के, तो वो मार्जी को देख करके स्माइल किए, मुस्कुराए, एंड गेव हर एन एप्पल। और मार्जी को उन्होंने क्या दिया? एक एप्पल दिया। भाई
जो बड़े लोग होते हैं कई बार उनको बच्चे पसंद होते हैं तो लाड प्यार करते हैं ना बच्चों से, पैम्पर करते हैं उन्हें। तो मार्जी को पैम्पर करने के लिए, दुलार दिखाने के लिए उन्होंने एक सेव दे दिया खाने को। देन टुक द टीचर अपार्ट। अपार्ट का मतलब होता है दूर कर लेना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, टीचर को दूर लेके चले गए। अरे जिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मार्जी पढ़ती होगी उसको बंद कर दिया। टीचर दूर चले गए कि नहीं चले गए, बिल्कुल बंद कर दिया होगा उसको, क्योंकि उनको ठीक करना है ना। क्योंकि दिक्कत क्या है, मार्जी ज्योग्राफी में इतना नंबर कम क्यों ला रही है, उसकी मदद ने सोचा हो सकता है सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, तो बुला लिया उनको। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो जब वो आए ना तो मार्जी हैड होप्ड, होप का मतलब होता है उम्मीद करना। तो मार्जी ने उम्मीद किया था he would not know how to put it together again। put it together का मतलब ठीक करना। मार्जी को लगा था ना कि he did not know how to put it together again। मार्जी को लगा कि ये ठीक कर ही नहीं पाएंगे, इनको आता ही नहीं होगा ठीक करना। he would not know। मार्जी को लगा कि इनको क्या पता होगा कि इसको ठीक कैसे करते हैं। but he knew how all right। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर के मां बता रहा है he knew का मतलब पता होना, लेकिन उनको पता था कि कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे तक रिपेयर करने के बाद देयर इट वाज अगेन, फिर से टीचर दिखाई देने लगे। अर्थात जो कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम है वो फिर उन्होंने सही कर दिया। कंप्यूटर को बंद किया था ना, टीचर चले गए थे, वापस से ऑन कर दिया, फिर से टीचर दिखाई दे रहे हैं। लार्ज ब्लैक एंड अगली, और जो सामने टीचर दिखाई दे रहे हैं, जो सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, उसके बारे में कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। कह रहा लार्ज बड़ी सी स्क्रीन थी, ब्लैक काले रंग की, और अगली, अगली का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत बेकार लगना। कुरूप, कुरूप अर्थात जिसका रंग रूप अच्छा ना हो, अर्थात जो सुंदर ना हो, अच्छा ना लगे। तो कह रहा है कि एक बार फिर से कंप्यूटर स्क्रीन को ऑन कर दिया उन्होंने, और अब कंप्यूटर स्क्रीन जो है सामने दिखाई दे रहा है बड़ा सा ब्लैक कलर का और बहुत बेकार सा। किसके अनुसार बेकार है, मार्जी के अनुसार। मार्जी को पसंद नहीं है ना ये स्कूल स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई करना, तो उसको करे कि फिर से वो बेकार सा स्क्रीन उसके सामने आ गया। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, और जो बड़ी सी स्क्रीन सामने दिखाई दी, उस स्क्रीन में, बड़ी सी स्क्रीन में सारे लेसन्स दिखाई दिए। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और लेसन अगर पढ़ाया जाएगा तो लेसन के रिगार्डिंग क्वेश्चन भी होगा, तो वो क्वेश्चन भी जो पूछे गए थे वो भी दिखाई पड़ा मार्जी को। दैट वॉज नॉट सो बैड, और कह रहे हैं मार्जी करी कि ये अब तक बहुत ज्यादा बुरा नहीं था। मतलब जहां पर जो लेसन को दिखाया जा रहा है, जहां पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो उस चीज से मार्जी को खासा दिक्कत नहीं है, उस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है किस चीज से, उसको यहां पर बताएगा। द पार्ट मार्जी हेटेड, मतलब जिस पार्ट से मार्जी को हेटेड मोस्ट, मोस्ट का मतलब बहुत ज्यादा, जिस पार्ट से मार्जी बहुत नफरत करती थी वो कौन सा पार्ट था, स्लॉट, स्लॉट का मतलब पार्ट। तो कह रहा है कि वो जो क्वेश्चन थे, जो चैप्टर था, उससे मार्जी को दिक्कत नहीं था। सबसे ज्यादा किस पार्ट से दिक्कत था, किस चीज से ज्यादा दिक्कत था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क। सबसे ज्यादा दिक्कत उसे उस जगह से था जहां पर उसे अपना होमवर्क पुट करना होता था। दिक्कत तो यही है ना, जैसे कि आप भी स्कूल जाते होंगे, पढ़ते होंगे बच्चों के साथ, तो वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मजा आता है भाई फ्रेंड के साथ बैठना पढ़ना। लेकिन जब होमवर्क मिल जाता है, जब टास्क मिल जाते हैं, जब एग्जाम देना होता है, तब गुस्सा आता है, तब लगता है कि भाई बेकारी। तो वही कह रहा है मार्जी के साथ भी, कि मार्जी को जहां चैप्टर दिखाई दे रहा था, जहां पर क्वेश्चन थे, उससे दिक्कत नहीं था, वो उससे दिक्कत था जहां पर होमवर्क उसे देना पड़ता था एंड टेस्ट पेपर्स, और जहां पर टेस्ट पेपर फीड करना होता था। कंप्यूटर में तो फीड करेगी ना, लिख करके उसे वहां पर सेव करेगी ना, तो वही जहां पर उसे होमवर्क सेव करना होता है, जहां पर उसे क्या नाम है, टेस्ट पेपर सेव करने होते हैं, उससे दिक्कत था थोड़ा मार्जी को। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। पंच कोड का मतलब कह सकते हो कि स्पेशल कोड, एक स्पेशल कोड। तो हो सकता है कि उनके टाइम में, फ्यूचर में कोई स्पेशल कोड आ गया हो चीजों को लिखने का, पढ़ने का। तो ये कह रहा है कि शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड। कह रहा मार्जी को अपने सारे लेसन, सारे होमवर्क, सारे टेस्ट पेपर एक स्पेशल पंच कोड में लिखने पड़ते थे। दे मेड हर लर्न, और ये पंच कोड उसे कब सिखाया गया था, व्हेन शी वाज 6 years old, जब वो 6 साल की थी। तो जब 6 साल की थी तभी उसे पंच कोड सिखा दिया गया था, और तब से लेकर के अब तक वो पंच कोड में ही चीजों को लिखती है, पढ़ती है। और अब कितने साल की हो चुकी है, अब तो 11 साल की हो चुकी है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। नो टाइम का मतलब होता है बहुत कम समय, बहुत कम समय,
ठीक है, जैसे कोई आपको फोन करके बुला रहा हो और आप उसे ये बताना चाहते हो कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, तो आप बोलेंगे आई विल कम इन नो टाइम, बहुत बहुत जल्दी आ जाऊंगा मैं, बहुत कम समय में ही आ जाऊंगा मैं। तो यही कह रहा है कि पंचकोड में हमेशा अपने होमवर्क्स को पुट करती थी, अपने टेस्ट पेपर को पुट करती थी। और कह रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर होते थे ना, जो रोबोटिक टीचर होते थे, कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, वो मार्क्स भी बड़ा जल्दी कैलकुलेट कर लेते थे। भाई आज के टाइम क्या होता है, आप टेस्ट देते हो, टीचर उसे क्या करते हैं भाई, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो चेक करते हैं, फिर नंबर बताया जाता है, 2-3 दिन का गैप मिल जाता है। लेकिन वहां पर तो जैसे ही वो होमवर्क की, जैसा ही टेस्ट दी, तुरंत जैसे ही फीड की अपने कंप्यूटर में, उधर तुरंत बता दिया वहां पर मैकेनिकल टीचर ने कि अरे भाई आपके इतने नंबर आ, तुरंत रिजल्ट मिल गया। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर है बहुत जल्दी ही मार्क्स को कैलकुलेट कर देते थे। आगे देखिए, द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर कौन, इंस्पेक्टर काउंटी इंस्पेक्टर। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड। फिनिश का मतलब जब उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। तो जब अपना काम पूरा कर लिया इंस्पेक्टर ने, तो उन्होंने मार्जी को देख करके फिर से स्माइल किया एंड पैटेड मार्जीज हेड। पैट का मतलब होता है थपथपाना, और उन्होंने मार्जी के सर पर हल्का सा थपथपाया, ऐसे हाथ से, प्यार से, दुलार से लोग थपथपाते ना, वही उन्होंने मार्जी के सर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्जी की मम्मी से बोला, क्या बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ये जो मार्जी के टेस्ट में नंबर कमा रहे थे, याद है कि नहीं है, याद है, तो उसी के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं काउंटी इंस्पेक्टर। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है ये, मिसेस जॉन्स, और एक भाई मार्जी के मदर से बोल रहे हैं ना, और उनका नाम क्या है, मिसेस जॉन्स, तो बोल रहे हैं कि मिसेस जॉन्स, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। गियर्ड लिटिल टू क्विक का मतलब हो गया यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाना। उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो खराब नंबर लाया था मार्जी ने, ये मार्जी गलती नहीं है, क्योंकि जो जियोग्राफी का सेक्टर है ना, जियोग्राफी में तो कम नंबर आ रहा था, याद है, बिल्कुल याद होगा। तो कह रहे हैं कि जियोग्राफी का जो सेक्टर है वो जरूरत से ज्यादा थोड़ा आगे बढ़ गया था, अर्थात एक होता है ना कि फॉल्ट आ जाता है, थोड़ा सा फ्लॉ आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो चीजें बहुत ज्यादा इधर उधर करके दिखाने लगता है। तो हो सकता है कि मार्जी 11 साल की हो, तो उसे 11 साल के लेवल तक के बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं मिल रहे हो, वो क्वेश्चन मिल जा रहे हो जो 13-14 साल के बच्चे पढ़ते हैं। तो क्विक थोड़ा सा आगे बढ़ गया था, एंड दैट इज वाई जब वो बड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे तो मार्जी कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। नंबर कमाएंगे, बिल्कुल कमाएंगे। वही समझा रहे अकाउंट इंस्पेक्टर की बच्ची की गलती नहीं है, ये जियोग्राफी सेक्टर थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गया था। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल। और उन्होंने फिर बोला मदर से कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको स्लो अप कर दिया है, जो आगे बढ़ गया था ना उसे स्लो अप करके 10-year लेवल तक ला दिया है। अर्थात अब वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे मार्जिन से जो 10-11 साल के बच्चों से पूछा जाता है। अब बड़ी उम्र के बच्चों से पूछे जाने वाले सवाल नहीं पूछे जाएंगे, तो ठीक रहेगा सब कुछ। और कहते हैं एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब वही पढ़ाई का कह सकते हो, और समझाते हैं कि जो ओवरऑल पैटर्न है उसके प्रोग्रेस का, अर्थात उसके पढ़ाई का जो स्तर है ना, क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। सेटिस्फैक्टरी का मतलब होता है संतोषजनक, ठीक है ना, जब कोई चीज आपको लगता है कि ठीक है सब कुछ सही है तो उसे कहते हैं सेटिस्फैक्टरी। तो समझाते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, मार्जी का जो प्रोग्रेस है अर्थात पढ़ाई वढ़ाई अच्छा कर रही है, वो सेटिस्फैक्टरी है, वो संतोषजनक है पढ़ाई करना उसका। आगे देखते हैं, एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और ये सब बोल करके मार्जी के सर पर दोबारा थपथपाया उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, यहां पर वो थपथपाए जा रहे हैं सर, मार्जी को ये चीज अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि भाई उसने पहले क्या बोला था, उसको लगा था कि ये ठीक कर ही नहीं पाएंगे, उसको लगा था ना कि भाई ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, लेकिन यहाँ पर ठीक कर दिया उन्होंने। उसको लगा था कि न ठीक कर पाएंगे तो कुछ दिन पढ़ने को नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तुरंत ठीक करके दे दिया 1 ही घंटे में। तो मार्जी डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश हो जाना, ठीक है, मार्जी बहुत निराश थी इस चीज से, उसे अच्छा नहीं लगा तुरंत ये कंप्यूटर का ठीक हो जाना। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर, क्योंकि उसने उम्मीद क्या किया था भाई, जब ज्योग्राफी का सेक्टर खराब हो गया था और जो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था, तो उसने उम्मीद किया था कि ये जो टीचर है ना, अवेड ऑल टुगेदर, वो पूरी तरह से दूर हो जाएंगे।
अर्थात उसको लगा था कि अब तो ये खराब हो गया है कंप्यूटर सिस्टम, अब वो ठीक होगा नहीं और कभी मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा उस मैकेनिकल टीचर से। लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं, और उसको ये उम्मीद थी क्यों कि ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा या फिर बहुत टाइम लगेगा ठीक होने में। ये उम्मीद क्यों कर लिया था उसने, क्यों सोच लिया था पहले? क्योंकि दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, एक ऐसी दिक्कत आई थी टॉमी के साथ भी, और टॉमी के टीचर एक महीने के लिए गायब हो गए, नियरली अ मंथ। टॉमी को एक महीने तक पढ़ना ही नहीं पड़ा। और क्यों क्यों नहीं पढ़ना पड़ा था? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। ब्लैंक आउट का मतलब होता है बिल्कुल खाली हो जाना। तो हो सकता है कि जो हिस्ट्री का सेक्टर हो, जहां पर हिस्ट्री के लेसन्स वगैरह हो, वो शायद होता है ना, फाइल डिलीट हो गया होगा, फॉर्मेट हो गया होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एक बार हिस्ट्री का सेक्टर ही पूरा ब्लैंक आउट हो गया था, तो टॉमी को एक महीना नहीं पड़ा था। और वही सोचा था मार्जी ने भी कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा भाई, ठीक है, मेरा भी ये जो खराबी आया है ज्योग्राफी सेक्टर में वो ठीक नहीं हो पाएगा, मुझे भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट हुआ उसके जस्ट अपोजिट। यहाँ पर अकाउंट इंस्पेक्टर आया, चीजों को तुरंत सही करके दे दिया। तो मार्जी निराश थी भाई, डिसअपॉइंटेड थी थोड़ा कि ये नहीं होना चाहिए था। चलिए आगे देखते हैं। अब सो शी सैड टू मार्जी, व्हाई वुड एनीवन। अच्छा ठीक है, अब बीच में ये बताने लगा ना मार्जी के स्कूलिंग सिस्टम के बारे में कि मार्जी पढ़ाई में कैसी थी और क्या हो गया था एक बार ये सब। लेकिन बात फिर से वापस से कहाँ लेके जा रहा है, वहीं पर जहां पर मार्जी और टॉमी एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो बुक मिला है उस बुक के बारे में। वापस से फिर वहीं चलते हैं। तो मार्जी ने जब पूछा था कि किस बारे में है, टॉमी ने बताया था स्कूल के बारे में है। तो मार्जी ने बोला था ना कि स्कूल के बारे में क्या लिखने के लिए, फालतू चीज के बारे में कोई क्या लिखेगा। उसी के आगे देखते हैं। सो शी सैड टू टॉमी, अब उसने टॉमी से बोला Why would anyone write about school? उसने बोला कि क्यों कोई लिखेगा स्कूल के बारे में भाई, ये स्कूल जैसी फालतू चीज के बारे में लिखने की जरूरत क्या है? कौन इतना खाली बैठा पड़ा है भाई कि आलतू फालतू चीज के बारे में लिखने लग रहा है? ऐसा उसको लगा मार्जी को। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। सुपीरियर आइज का मतलब होता है घूर करके देखना, घूर करके देखना, ठीक है। तो अब ये बात शायद टॉमी को अच्छी नहीं लगी। मार्जी ने बोला ना कि स्कूल जैसी फालतू चीज के बारे में कोई क्यों लिखेगा भाई, तो टॉमी को अच्छा नहीं लगा और घूर करके उसने देखा मार्जी को, और वो समझाने लगा मार्जी को कि अरे भाई ये बुक में जिन स्कूल्स के बारे में लिखा है ना, वो स्कूल हमारे जैसे स्कूल के बारे में नहीं है, वो अलग तरीके के स्कूल है। उसने समझाया क्या? बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल, स्टूपिड। वो मार्जी को बोलता है कि ये मूर्ख, हमारे जैसे स्कूल थोड़े, हमारा जैसा स्कूल है वैसा स्कूल थोड़े उस बुक में लिखे गए स्कूल जो है। मतलब उसने बताना चाहा कि उस बुक में जिस तरह के स्कूल की बात की गई है, वो स्कूल हमारे टाइम के स्कूल से बिल्कुल अलग है। और उस बुक में तो पास वाले स्कूल की बात की गई थी ना, देखते हैं। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो। और कह रहा है कि अरे भाई उस बुक में ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स के बारे में लिखा है, पुराने स्कूल्स के बारे में लिखा है, जो स्कूल कब हुआ करते थे, सैकड़ों साल पहले, हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। और बिल्कुल सही बात है, उनके टाइम से आज हम 131 साल पीछे हैं कि नहीं है, और हमारे टाइम में सॉरी, तो हमारे टाइम में जो स्कूल है उसी के बारे में बात है। तो वही उसने समझाया कि भाई इस बुक में जिन स्कूल के बारे में लिखा है वो सैकड़ों साल पहले जैसे स्कूल थे उसके बारे में लिखा है। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली का मतलब था सुपीरियर वे, सुपीरियर वे का मतलब होता है ना अकड़ करके। तो भाई जब होता है ना कोई छोटा बच्चा जब कोई चीज जान जाता है और जब अपने बड़ों को उस चीज के बारे में एक्सप्लेन करना होता है तो पूरा अकड़ करके बताता है, नहीं बताता है। उसको लगता है कि अरे भाई बहुत ज्ञानी है हम, बहुत ज्ञान आ गया मेरे अंदर, अब तो मैं दूसरों को समझा रहा हूं। तो अकड़ करके कहता है ना कि हाँ वो ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर भी टॉमी थोड़ा सा एकदम अकड़ गई, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर रहा है ना, कोई नई बात बता रहा है मार्जी को, तो बहुत अपने आप को टैलेंटेड समझ रहा है और कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। और उसने उस वर्ड को और केयरफुली प्रोनाउंस किया और केयरफुली बोला, क्या बोला, सेंचुरीज को। सेंचुरी किसे कहते हैं? अ सीरीज ऑफ 100 ईयर्स, 100 साल को क्या कहते हैं, सेंचुरी। और उसने बोला था ना कि सैकड़ों साल पहले जैसे स्कूल थे उस स्कूल के बारे में, तो उसने वापस से भाई दिखाया कि मैं ज्ञानी हूं, मुझे पता है कि 100 साल को क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं। तो वही कहता है कि ये सेंचुरीज पहले जो स्कूल हुआ करते थे उस स्कूल के बारे में लिखा गया है उस बुक में। चलिए आगे देखते हैं। मार्जी वॉज हर्ट, तो मार्जी को तो बुरा लग रहा था भाई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो।
तो मार्जी को तो कुछ पता नहीं था, तो वो थोड़ा सा हर्ट हुई कि अरे भाई टॉमी को पता है, मुझे नहीं पता है, ये तो अच्छी बात नहीं। तो मार्जी हर्ट थी और उसने बोला क्या, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड हंड्रेड्स, दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। और वही वो बोलती है कि भाई उस टाइम पर कैसे स्कूल हुआ करते थे, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड। कह रहे मुझे क्या पता कैसे स्कूल हुआ करते थे, अभी तक तो मार्जी को पता नहीं है, अभी तो उसे कुछ पढ़ा नहीं है कि उस जिस स्कूल के बारे में बात की गई है उस बुक में उस स्कूल कैसा था, किस तरह का था, क्या स्ट्रक्चर था उसका, कैसे पढ़ाई जाती थी, तो ये सब मार्जी को तो पता नहीं है। तो वही कहती है कह रहे मुझे क्या पता कि किस स्कूल के बारे में, कौन से स्कूल के बारे में है। She read the book over his shoulder for a while. She read the book over his shoulder for a while. और मार्जी ने क्या किया, अब उसे भी जानना था ना कि किस तरह के स्कूल होते थे पहले, तो उसने क्या किया, बुक को ले लिया और ऑन हिज शोल्डर, ओवर हिज शोल्डर का मतलब टॉमी के कंधे पर रख करके वो बुक को क्या करने लगी, रीड अर्थात पढ़ने लग गई। देन शेड, और उसने पढ़ा, कुछ पढ़ा और कुछ पढ़ा तो उसे कुछ पता चला और कहती है टॉमी से, एनीवे दे हैड अ टीचर। कहती है अरे भाई उनके पास भी तो टीचर ही थे। उस बुक में लिखा गया होगा कि अरे शिक्षक आए, टीचर आए, बच्चों को पढ़ा लगे, तो उसको लगा कि अरे भाई हमारे टाइम में भी टीचर होते हैं, उनके टाइम में भी टीचर थे, तो क्या ऐसी कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो उसने बोला कि अरे भाई उनके पास भी तो टीचर ही थे, क्या अलग है भाई उसमें। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये टॉमी और ये मार्जी, वो जो बुक इनको मिला है, ठीक है, अपने घर के एटिक में उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जब उसने बोला कि अरे भाई काहे का अंतर तुम कह रहे हो कि भाई पुराने टाइम के स्कूल के बारे में, पुराने टाइम के स्कूल में भी तो टीचर ही पढ़ाते थे, तो ऐसा क्या ऐसा क्या नया उस स्कूल में। तो टॉमी उसे समझाता है, टॉमी समझाता है कि श्योर दे हैड अ टीचर, समझाता है कि हाँ भाई ये तो तुम्हारी बात मैं भी मानता हूं कि उनके टीचर थे, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर। लेकिन वो समझाता है कि वो रेगुलर टीचर नहीं थे। रेगुलर टीचर का मतलब यहां पर रोबोटिक टीचर से है, जो रोबोटिक टीचर पढ़ाते हैं मार्जी और टॉमी को। तो बताता है कि टीचर तो उस टाइम के स्कूल में भी थे, लेकिन वो हमारे टीचर जैसे नहीं थे। इट वॉज अ मैन। वो समझाता है कि वो जो टीचर थे पुराने स्कूल में वो मैन हुआ करते थे, ह्यूमन हुआ करते थे, इंसान थे। रोबोट नहीं पढ़ाते थे पुराने टाइम में, इंसान पढ़ाते थे। अरे मैं भी तो इंसान ही हूं जो आज के टाइम में पढ़ा रहा हूं आपको, और उस टाइम में हमारे जैसे लोगों की तो बात हो रही है ना। हम मैं भी तो टीचर ही हूं। तो वही बताता है कि भाई पुराने टाइम में भी टीचर हुआ करते थे, लेकिन वो इंसान टीचर थे। अ मैन, अब मार्जी जब सुनती है कहती इंसान टीचर थे, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। कहती कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी किसी इंसान को टीचर का काम करते देखा ही नहीं है। तो वही वो पूछती है कि इंसान कैसे टीचर हो गया भाई। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी फिर से उसे एक्सप्लेन करता है, क्योंकि टॉमी ने पहले ही पढ़ लिया ना उस बुक को, वो तो आज लेके आया मार्जी के पास, ठीक है। तो अब टॉमी उसे बता रहा है, क्योंकि पढ़ लिया है, उसको सब पता है। तो वही कहता है कि he just told the boys and girls things। कराटे टीचर आते थे, वो बॉयज एंड गर्ल्स को चीजें बताते थे, चीजें पढ़ाते थे, एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देते थे, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और होमवर्क देने के बाद उनसे क्वेश्चन भी पूछते थे, ठीक है। तो इस तरह का पूरा क्या था, सेटअप था पुराने स्कूल में। टीचर आते थे, पढ़ाते थे, बच्चों को होमवर्क देते थे, क्वेश्चन पूछते थे। ये टॉमी बताता है। अब मार्जी क्या कहती है, कहती है कि अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। मार्जी भाई यहाँ पर हम लोग की, हमारे जैसे लोगों की बेइज्जती कर रही है। यहाँ पर कह रही है अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। कह रही है कोई आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है, कोई आदमी इतना समझदार कैसे हो सकता है, कोई आदमी इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि भाई वही सब कुछ। क्योंकि उसके टाइम में क्या हो रहा है, सब कंप्यूटर से, लैपटॉप से हो रहा है ना, कंप्यूटर और लैपटॉप उसे करके देते हैं सारी चीजों को। लेकिन उसे पता चला कि पहले ये सब काम इंसान किया करते थे। करिए कोई इंसान इतना समझदार कैसे हो सकता है भाई। श्योर ही इज। तो टॉमी से समझाता है हो सकता है, श्योर हो सकता है वो भी समझदार भाई। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो टॉमी से समझाता है कि बिल्कुल हो सकते हैं, इंसान भी समझदार हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पापा भी उतना ही नॉलेज रखते हैं, उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। और उसके पापा तो इंसान ही रहे होंगे ना, उसके पापा तो रोबोट रहे नहीं होंगे। तो वही वो समझाता है मार्जी को कि मेरे पापा तो बहुत कुछ जानते हैं भाई, कैसे तुम कह रही हो कि ये समझदार नहीं होते। मेरे पापा को देख लो एग्जाम्पल में, वो भी बहुत समझदार हैं, वो भी बहुत कुछ जानते हैं, उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। He knows almost as much। आई बेचा, बेचा का मतलब यहाँ पर बेट से है। देखिए यहाँ पर इनफॉर्मल बेट, यू बेट नहीं करते हैं, बेट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं।
तो कहता है कि मैं शर्त लगा के कहता हूं कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कहता मैं शर्त लगा के कहता हूं कि मेरे पापा बहुत जानते हैं, मेरे टीचर की जितना ही जानते हैं। कैसे तुम कह रही हो कि इतना समझदार नहीं हो सकता इंसान। अब देखिए आगे क्या होता है भाई। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार होना, डिस्प्यूट का मतलब होता है यहां पर डिस्कशन करना, बहस करना। तो मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस बात पर बहस के लिए तैयार नहीं थी। भाई मार्जी को लगा कि अभी मैं बोलूंगी कि नहीं तुम्हारे पापा इतने समझदार नहीं है, तो टॉमी को आ जाएगा गुस्सा और हो सकता है कि मेरा बाल वाल नोचने लगे वो, या फिर हो सकता है कि बुक लेके चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो मार्जी ने सोचा कि ना ना ना, बहस करना ठीक नहीं है। शी सैड, और उसने क्या बोला, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी। और क्या कहती मार्जी, कहती है कि आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन। स्ट्रेंज मैन का मतलब होता है अजनबी आदमी। कहती है कि मैं नहीं चाहती हूं कि कोई अजनबी आदमी आए कहां पर, मेरे घर में मुझे पढ़ाने। कहती है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो उसको अभी स्कूल के बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। और उसके टाइम पर वो कैसे पढ़ाई करती है, अपने घर में ही तो पढ़ाई करती है। अरे जब कंप्यूटर लैपटॉप से ही पढ़ाई करना है तो अपने घर में ही पढ़ेगी। उसके टीचर कहां दिखाई देते हैं, उसके घर में उसके सामने स्क्रीन पर आ जाते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो उसे लगा है कि पुराने टाइम में भी टीचर होते रहेंगे ना, वो घर घर जाके पढ़ाते रहेंगे, ऐसा उसको लगा। तो वही कहती है, कहती कि मैं अपने किसी अजनबी आदमी को मैं अपने घर में आने दूंगी क्या, घंटा आने दूंगी, मैं नहीं पढ़ने दूंगी अपने घर में। टॉमी स्क्रीन विथ लाफ्टर, और जैसे ही टॉमी ने ये बात सुना उसे खूब जोर की हंसी आ गई। मार्जी की नादानी पर हंसने लगा वो। कहता है यू डोंट नो मच मार्जी। कहता अरे मार्जी पगलेट, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, क्या फालतू बात कर रही हो, कह रही हो कि वो घर में नहीं आके पढ़ाने दूंगी मैं, तुम्हें क्या पता। कहती है कि द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस। बताता है टॉमी उसे कि टीचर घर आकर के नहीं पढ़ाते थे भाई उस टाइम। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। वो बताता है कि उस टाइम पर एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी, एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां जाते थे पढ़ने, घर पे आके थोड़े पढ़ाते थे। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि नहीं होता है आज के टाइम में। एक स्पेशल बिल्डिंग किसे कह रहा है, स्कूल की बिल्डिंग को कह रहा है। और आप लोग भी क्या करते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल जाते कि नहीं जाते हैं। वही सारा सेटअप समझाता है टॉमी कि उस टाइम पर एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसमें सारे बच्चे जाकर के एक साथ पढ़ते थे। अब देखिए, अब मार्जी के मन में और क्वेश्चन आएगा, जैसे जैसे जानेगी और नई नई चीजें पूछना चाहेगी वो। और वो पूछती है, कहती है एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। और पूछती है कि अच्छी एक बात बताओ, सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे क्या, सारे बच्चे एक ही चीजें पढ़ते थे क्या, ऐसा होता था क्या उस टाइम पर, लर्न द सेम थिंग्स। तो और उसके टाइम पर ऐसा होता है क्या, सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते क्या। अरे हर किसी का अपना घर में जब स्कूल है, हर किसी का अपने हर कोई जब अपने लैपटॉप और कंप्यूटर से पढ़ रहा है तो अपना अपना पढ़ेगा ना अपने हिसाब से, तो हर लोग अपना अलग अलग पढ़ेंगे। तो उसके मन में एक सवाल आता है कि क्या पुराने टाइम में भी ऐसा ही होता था क्या, कि सब लोग अलग अलग पढ़ते थे या सेम चीज पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो टॉमी कहता है कि हाँ सब लोग सेम चीज ही पढ़ते थे। श्योर का मतलब वो एक्सेप्ट कर लेता है इस बात को। कहता सारे लोग सेम चीज पढ़ते थे, लेकिन कब, इफ दे वर द सेम एज, अगर सारे लोग एक उम्र के होते थे तब। और ऐसा ही होता है, जिस एक उम्र के बच्चे एक क्लास में रहते हैं, जैसे जैसे आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, तो आपके उम्र के बच्चे भी क्लास 9th में होंगे। और जब क्लास 9th एक साथ बैठेगा टीचर, अगर सबको एक ही चीज पढ़ाएंगे ना, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर। तो टॉमी कहता है कि हाँ सारी चीजें एक ही चीज पढ़ते थे अगर वो एक क्लास एक उम्र के हो तब। अब देखिए, बट माय मदर सेज, लेकिन अब यहां पर देखिए मार्जी के मन में कुछ और आता है। कहती है मार्जी कि बट माय मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। तो अब मार्जी कहती है कि भाई सारे लोग एक ही चीज पढ़ते थे, लेकिन मेरी मम्मी तो कहती है ना कि टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच वन गर्ल इट टीचेस। कह रही है मार्जी कि मेरी मम्मी कहती हैं कि जो टीचर होते हैं, जितने भी बॉय एंड गर्ल को वो पढ़ाते हैं, हर किसी के दिमाग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है उन्हें। मार्जी को ये लगता है, और मार्जी की मम्मी भी बताती है मार्जी को कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, हर बॉय के इंटेलिजेंस के हिसाब से, जो जितना समझदार है उतने समझदारी के हिसाब से ही उसे पढ़ाया जाता है। और मार्जी के टाइम में, फ्यूचर के स्कूल में तो ऐसा ही होता होगा, हर किसी का अपना लैपटॉप अपना कंप्यूटर है, तो उसका दिमाग जहां तक जाता है उतना वो पढ़ता होगा।
मतलब हर कोई अलग अलग तरीके से पढ़ता है, सेम चीज कोई नहीं पढ़ता है, क्योंकि सबका दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है। तो यही मार्जी को लगता है। मार्जी उससे पूछती है मेरी मम्मी तो कहती है भाई कि हर जो टीचर होते हैं वो बच्चों के दिमाग के हिसाब से एडजस्ट करते हैं पहले, फिर उनको पढ़ाते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग हिसाब से पढ़ाते हैं, जिसका दिमाग जितना तेज है उस हिसाब से पढ़ाते हैं। ऐसा मार्जी ने बोला टॉमी से। एंड ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। और वही कह रहा है कि भाई मेरी मम्मी कहती है कि हर बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, अलग अलग, मतलब उसके दिमाग के हिसाब से, जितना जिसका शार्प माइंड हो उसको और बड़ी बड़ी चीजें पढ़ाएंगे, जिसका जितना लो माइंड हो उसको छोटी छोटी चीजें पढ़ाएंगे, हर बच्चा डिफरेंटली पढ़ता है। मार्जी ने बोला क्योंकि उसके साथ तो ऐसा ही होता है, उसके टाइम के स्कूल में, उसके टाइम के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा ही होता है, रोबोटिक टीचर ऐसे ही पढ़ाते हैं। चलिए, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट द वे देन। तो अब देखिए क्या होता है, अब टॉमी उसे क्या जवाब देता है। टॉमी कहता है जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। तो टॉमी उसे कहता है कि देन अर्थात उस समय, पास्ट के स्कूल में दे डिड नॉट डू इट, वो ऐसा नहीं करते थे। वो समझाता है मार्जी को कि ना 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 ना, पास्ट वाले स्कूल जो होते थे उसमें ऐसा नहीं होता था कि हर बच्चे के दिमाग से अलग अलग पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होता था। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। और कहता है टॉमी कि भाई अगर पढ़ना है तो एक ही चीज पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ने का मन है तो मत पढ़ो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको अलग अलग आकर के अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा, ऐसा होता नहीं था। ये सब सारी चीजें समझा दी किसने, टॉमी ने। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है भाई, आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। तो एक्चुअली यहां पर ये बात है कि कुछ और बात है। यहां पर एक्चुअली में टॉमी कहता है कि ना ना भाई, उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था, और ये जो तुम फालतू बातें कब से कर रही हो ना, ये बहुत तुम्हारा ज्यादा हो रहा है। कह रहा है कि इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। कह रहा है टॉमी की भाई तुम्हारी बातों को तो सुन के लग रहा है कि पुराने टाइम के स्कूल पसंद ही नहीं आ रहे तुम्हें, कब से तुम ये नहीं है वो नहीं है कर रही हो, और अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो क्यों ये किताब पढ़ रही हो, छोड़ो मुझे दे दो वापस, क्योंकि मार्ची लेकर के पढ़ रही थी ना, और बार बार अलग अलग प्रश्न उसके आ रहे हैं। तो इस सबसे परेशान होकर के टॉमी कहता है कि क्यों पढ़ रहे हो भाई, दो तो मुझे, तुम तुम्हारा कुछ ज्यादा हो रहा है, बग 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 बहुत कर रही हो तुम। तो मार्जी उसे समझाती है, कहती है आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। मार्जी कहती है कि भाई आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। कहती है मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है। मार्जी सैड क्विकली, कहती है हाँ भाई मुझे पसंद आ रहा है भाई, मैंने कब बोल दिया तुमसे कि पसंद नहीं आ रहा मुझे, फालतू बात कर रहे हो तुम, मांग रहे हो मुझसे किताब, मैं कब बोल रही हूँ तुमसे कि नहीं पसंद आ रहा मुझे, पढ़ने दो। They were not even half finished when Margie's mother called। अब कह रहा है कि ये लोग अभी बुक को आधा भी फिनिश नहीं किए थे, क्योंकि अभी मार्जी बुक पढ़ रही है ना, तो अभी वो बुक आधे भी फिनिश नहीं हुई थी, तब तक मार्जी की मदर ने बुलाया मार्जी को। मार्जी स्कूल, और क्या बोलती हैं, कहती हैं मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, जल्दी आ जाओ, मतलब उसके पढ़ाई का टाइम हो चुका है मार्जी के। अब देखिए, मार्जी लुक्ड अप नॉट एट मामा। तो मार्जी ने ऊपर देखा, और कहां देखा होगा ऊपर, क्या आसमान की तरफ देख करेगी, नहीं, ऊपर हो सकता है घड़ी हो, वॉल क्लॉक हो, और घड़ी की तरफ उसने देखा और बोला नॉट येट मामा। कहती कि अभी कहाँ टाइम हुआ है मम्मी, अभी तो, मतलब उसको घड़ी में देख लगा कि अरे भाई तुम्हारे टाइम हुआ ही नहीं है। तो ये कहती है नाउ सैड मिसेस जॉन्स। तो मिसेस जॉन्स कहते हैं कि नाउ, कहती है हो गया है, फालतू बात मत करो, टाइम हो गया है। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और वो टॉमी से भी कहती हैं कि टॉमी टू, अर्थात टॉमी का भी टाइम, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद या लगभग लगभग। तो कहती हैं कि तुम्हारा तो टाइम हो गया है, और शायद टॉमी के स्कूल का भी टाइम हो गया है। ठीक है, ऐसा कहती हैं वो। अब आगे देखते हैं। मार्जी सैड टू टॉमी। अब मार्जी टॉमी से कहती है, क्या कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर टाइम आफ्टर स्कूल। कहती है भाई देखिए, अब उसे धीरे धीरे मजा आने लगा है, इंटरेस्ट आने लगा है, जैसे उसे नई नई चीजें पता चली स्कूल के बारे में, उसे पता चला कई सारी चीजें पता चली कि वो मैन टीचर होते थे, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, बच्चे जाकर के पढ़ते थे, टीचर वहीं पर पढ़ाते थे, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगने लगा। अपने स्कूल में से तो नफरत करती है वो, लेकिन ये स्कूल के बारे में, जो पास के स्कूल के बारे में पढ़ रही है, उससे बड़ा मजा आ रहा है उस स्कूल के बारे में पढ़ करके। तो वो टॉमी से क्या कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर टाइम विथ यू आफ्टर स्कूल। कहती कि क्या मैं इस बुक को और ज्यादा पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ आफ्टर स्कूल, का मतलब अभी तो मैं जा रही हूँ स्कूल अटेंड करने, पढ़ाई करने, जब पढ़ाई कर लूँ तो क्या मैं फिर से पढ़ लूँ तुम्हारे साथ, क्या आप देते हो तुम मुझे परमिशन। मे बी ही सैड नॉन साइलेंटली।
नॉन चैलेंटली का मतलब होता है नॉन चैलेंटली नहीं, वो नॉन साइलेंटली है। तो नॉन साइलेंटली का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब होता है जोश, उत्साह, इंटरेस्ट का मतलब दिलचस्पी। तो कोई भी बात में अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है, अगर आप जोश के साथ नहीं बोल रहे हैं, तो मतलब आप कैसे बोल रहे हैं, नॉन साइलेंटली बोल रहे हैं। तो जब मार्जी ने पूछा कि क्या बाद में भी पढ़ा जाए हम लोग मिल करके ये बुक, तो टॉमी ने बोला मे बी, कहता है देखा जाएगा, ऐसे ही बोल दिया उसने। ही वॉकड अवे विस्लिंग, विस्लिंग का मतलब सीटी बजाते हुए, और बहुत खुश है ना टॉमी, अरे आज ज्ञान की बात बांट के आया मार्जी के साथ, आज को अपने आप को होनहार समझ रहा है, तो सीटी बजाते हुए चल पड़ा वो वहां पर। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो जो डस्टी अर्थात गंदा सा, गंदा हो चुका था ना, पुराना बुक है, और जो ओल्ड बुक है उसको अपने हाथ में, अंडर बीनीथ हिज आर्म का मतलब अपने हाथ में ऐसे दबा करके ऐसे चल पड़ा वो। अब देखिए, मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्जी कहां गई, अपने स्कूल में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका जो स्कूल रूम है कहां है, उस राइट नेक्स्ट का मतलब होता है बिल्कुल बगल में, बिल्कुल बगल में। तो करेगी वो अपने स्कूल रूम में गई, और उसका स्कूल रूम है कहां, उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल में। अरे घर में ही तो सब कुछ करना है ना, तो जहां बेडरूम है उसका बेडरूम अर्थात जहां पर वो सोती है, जहां पर वो रहती है, तो बेडरूम के बिल्कुल बगल में क्या है, उसका स्कूल रूम है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर ऑन हो गए थे। ऑन हो गए का मतलब क्या है, वो लैपटॉप या कंप्यूटर जो है उसको ऑन कर दिया गया था। टीचर भाई रोबोटिक टीचर है ना, तो दिखाई दे रहा है ना उसमें। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो क्या कर रहे थे ऑन होकर के, मार्जी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर अलग है कि नहीं है, हमारे टाइम के स्कूल में क्या होता है, बच्चे बैठे रहते हैं क्लास में, टीचर का वेट करते हैं, और उधर क्या हो रहा है, टीचर बैठ करके मार्जी का वेट कर रहे हैं। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, और कह रहा है कि हमेशा ही स्कूल का जो टाइम होता था, स्कूल का टाइम हो गया ना, तो हमेशा ही स्कूल का जो टाइम होता था वो सेम टाइम होता था, मतलब पर डे एक फिक्स टाइम पर मार्जी पढ़ाई करती थी। और क्यों, और आज एक्चुअली देखो सेम टाइम पर स्कूल होता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो कह रहा है सैटरडे और संडे को अगर छोड़ दिया जाए तो सेम टाइम पर स्कूल रहता था। सैटरडे संडे को क्या होगा, या तो स्कूल की टाइमिंग चेंज रहती होगी, या तो हो सकता है छुट्टी रहती होगी। तो वही कह रहा है कि हमेशा स्कूल सेम टाइम पर रहता था, और क्यों रहता था उसका रीजन बताया जा रहा है। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी मम्मी क्या कहती थी, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी का मानना था कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लिटिल गर्ल्स जो होती हैं, वो बेहतर लर्न बेटर, वो बेहतर सीख पाती हैं कब, अगर वो रेगुलर आवर्स में सीखें तब। मतलब एक रूटीन बना करके अगर कोई पढ़ाई करे तो वो पढ़ाई अच्छी मानी जाती है, ऐसा मानना था किसका, मार्जी की मदर का। एंड दैट इज वाई फिक्स टाइम कर रखा था उन्होंने स्कूल का, डेली एक ही टाइम पर स्कूल होता, जैसे आज के टाइम में भी तो फिक्स ही है ना भाई, 8 बजे 9 बजे आपकी टाइम फिक्स होती है स्कूल में, 8 जैसे ही बसता आप सभी लोग स्कूल में पहुंच जाते हो। तो मार्ची के टाइम में भी फिक्स टाइम है स्कूल का। और कारण क्या है, उसकी मम्मी, उनका मानना होता है कि बच्चे जब फिक्स टाइम पर पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, एक रूटीन के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो बढ़िया पढ़ पाते हैं, अच्छा सीख पाते हैं। अब कह रहा द स्क्रीन वॉज लिट अप, और जो स्क्रीन था लिट अप अर्थात वो जल रहा था, ऑन हो चुका था। एंड इट सैड, और स्क्रीन पर कुछ लिखा था, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उन्होंने क्या बोला कि आज क्या, कौन से टीचर सामने दिखाई दे रहे थे, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक होता है मैथमेटिक्स का एक टॉपिक जिसे हिंदी में कहते हैं अंक गणित। तो वो क्या पढ़ा रहे हैं टीचर, अरिथमेटिक पढ़ा रहे हैं, और क्या कहते हैं मार्जी से, कहते हैं कि आज का जो अरिथमेटिक लेसन होने वाला है ना, जो मैं पढ़ाने जाने वाला हूँ, एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, मैं जोड़ पढ़ाने जाने वाला हूं। किस चीज को जोड़ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को जोड़ना पढ़ाने वाला हूं मैं, ऐसा वहां पर लिखा हुआ था कि आज क्या पढ़ाया जाएगा, फ्रैक्शन को ऐड करके कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं फ्रैक्शन का। और फ्रैक्शन किसे कहते हैं भाई, आई थिंक वो टर्म मैथ्स का जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकती है, जैसे जैसे 1/2, ठीक है ना, और 3/4, तो इसको जोड़ना, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसी को पढ़ाने वाले थे कौन, टीचर जो सामने थे स्क्रीन पर मार्जी के। कह रहा है मार्जी डिड सो विथ अ साई, साई का मतलब होता है आहें भरना, साई का मतलब क्या होता है, आहें भरना। तो मार्जी डिड सो विथ अ साई, मार्जी ने भी वो पढ़ा कैसे, आहें भर के। आहें कब भरता है इंसान भाई, जब कोई चीज में उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, होता है ना, जब पढ़ते पढ़ते लगता है
हाँ अब बहुत हो गया भाई। तो उसी को कहते हैं सही करना। तो मार्जी ने भी ऐसे सही करके आए भर करके अपना काम किया भाई। मन तो अभी पहले ही बता दिया गया स्टार्टिंग में कि मार्जी हेटेड स्कूल, उसको स्कूल नहीं पसंद है, पढ़ना वढ़ना पसंद ही नहीं है उसको। तो भाई कैसे कैसे उन्होंने किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। और फिलहाल है तो वो क्लासरूम में अपने बैठी हुई टीचर के सामने, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। क्या चल रहा है? शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। कौन से पुराने स्कूल के बारे में? वेयर ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय। कौन से टाइम के स्कूल के बारे में? जब उसके दादा के भी दादा, ये मार्जी है उसके दादा और उनके भी दादा, सोचो कितना गैप है इस जनरेशन में। तो ये करे कि वो उस टाइम के स्कूल के बारे में सोचने लगी जिस टाइम उसके दादा के भी दादा छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। और उसने पढ़ा था ना बुक में, सारी चीजें पढ़ ली थी ना अब तक। बहुत सारी चीजें तो नहीं पढ़ी है, हाफ डन ही हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। और उसको बता रही है कि उस टाइम पर क्या होता था। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कम। नेबरहुड का मतलब आस पड़ोस। उसको पता था कि आस पड़ोस के सारे बच्चे आ जाते थे पढ़ने के लिए। लाफिंग एंड साउटिंग इन द स्कूल यार्ड। और आकर के स्कूल यार्ड में, अर्थात स्कूल का जो कैंपस होता है उसको स्कूल यार्ड बोल रहा है। स्कूल यार्ड में जब बच्चे आते थे तो लाफिंग एंड साउटेड, हंसते थे, चिल्लाते थे। ठीक है, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। स्कूल रूम जो होता था उनका, जो क्लास रूम होता था, उसमें सिटिंग टुगेदर, एक साथ एक रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, एंड ऑफ द डे जब होता था, गोइंग होम टुगेदर, तो एक साथ स्कूल भी एक साथ घर भी जाते थे। गोइंग होम टुगेदर। तो ये सब उसको सोच रहे थे, उसके दिमाग में चला था कि कितना मस्त था भाई उस टाइम। वो तो बेचारी अपने घर में ही पढ़ती है, अकेले पढ़ना पड़ता है, ना कोई क्लासमेट है, ना कोई फ्रेंड है, कोई कुछ है ही नहीं। लेकिन पुराने टाइम के स्कूल के बारे में सोच के कितना मजा आ रहा है कि कैसे सारे बच्चे आस पड़ोस के एक साथ जाते थे स्कूल। सारे बच्चे स्कूल पहुंच करके हंसते थे, मुस्कुराते थे। ठीक है, और उसके बाद एक साथ बैठते थे, और छुट्टी होती थी एक साथ घर आते थे। और बिल्कुल ऐसा ही तो करते हैं ना आप लोग, ऐसा ही होता है बिल्कुल। तो वही सब सोच करके मार्जी को बड़ा अच्छा लग रहा था। दे लर्न द सेम थिंग्स। और कह रही है मार्ची कि इन सभी चीजों के साथ वो सेम थिंग्स, एक ही चीज सभी लोग मिलकर पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क। और एक साथ क्यों पढ़ते थे? ताकि वो होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प कर पाए। तो यहां पर एक और चीज मार्जी को समझ में आया कि सारे लोग मिलकर के एक साथ एक ही चीज पढ़ते थे ताकि होमवर्क में हेल्प कर पाए, एंड टॉक अबाउट इट, और साथ साथ उसके बारे में बात कर पाए। और ऐसा ही होता है भाई, आपके क्लासमेट्स कई कई बार क्या होता है, जब स्कूल की छुट्टी होती है, होमवर्क मिला होता है, तो आप उसके घर चले जाते हो, या तो वो आपके घर चला आता हो। क्यों चला आता है? क्योंकि आप लोग सभी लोगों ने एक ही चीज पढ़ी है, तो उस चीज के बारे में बात कर सकते हैं आप। तो वही ये सब सोच रही है कि सारी चीज एक ही चीज पढ़ते थे सारे लोग, तो होमवर्क में भी हेल्प कर सकते थे एक दूसरे की। अब क्या होता है, एंड द टीचर्स वर पीपल। और सबसे बड़ी बात जो हमारी सोच रही है वो क्या, कि टीचर्स उस टाइम पर कौन होते थे? पीपल भाई, इंसान हुआ करते थे। उसके टाइम में रोबोटिक टीचर, ये मैकेनिकल टीचर, ऐसे टीचर नहीं थे, इंसान। जैसा मैं दिखाई दे रहा हूं भाई, देख सकते हो इंसान कैसे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो सोच रही भाई कि उस टाइम पर तो इसका इंसान स्कूल होते थे, इंसान स्कूल नहीं होते थे, इंसान टीचर होते थे। बिल्कुल ये सोच रहे कि उस टाइम पर इंसान टीचर होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब ये सब वो सोच ही रही है, तब तक ये जो मैकेनिकल टीचर है उसके, ये जो रोबोटिक टीचर है उसके ना, फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर बार बार आ जा रहे हो। भाई चाहती नहीं है कि वो आए, लेकिन अब क्या ही कर सकती है भाई, आ जा रहे हो। और फिर से उसके स्क्रीन पर वो सुनाई देने लगे मैकेनिकल टीचर। और क्या बोल रहे हैं उसके मैकेनिकल टीचर? बोल रहे हैं व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड दैट डॉट का मतलब कुछ भी बोल रहे होंगे। तो उसके टीचर उसे पढ़ा रहे हैं कि जब हम फ्रैक्शन को जोड़ते हैं 1/2 को, और डॉट डॉट कुछ भी ले लीजिए 3/4, कह रहे हैं कि जब इसको हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, ये सब पढ़ा रहे थे वो। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ, और मार्जी को घंटा सुनाई नहीं दे रहा भाई, कुछ नहीं पढ़ रही है वो, जो टीचर पढ़ा रहा है वो सब दिमाग में है ही नहीं उसके। कह रहा मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और मार्जी क्या सोच रही है? मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। और माजी सोच रही है कि जो पुराने दिन हुआ करते थे, उन पुराने दिनों की जो स्कूलिंग सिस्टम हुआ करती थी, वो स्कूलिंग सिस्टम लोग बच्चों को कितनी पसंद आती थी भाई, कितना अच्छा लगता था। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? ऑनेस्टली आप लोग बताइएगा भाई, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइएगा कि आज का जो स्कूलिंग सिस्टम है, आप लोग को इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता उसमें, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है?
ठीक है, देखते हैं क्या ओपिनियन होते हैं भाई आपके। तो वही कह रहा है, मार्जी सोच रही है कि भाई पुराने टाइम में जो बच्चे होते थे कितना मजा आता रहा होगा उनको, कितना अच्छा लगता होगा पढ़ाई करना। ठीक है, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और लास्ट में क्या बोल रही है मार्जी, नरेटर क्या बोल रहा है, राइटर, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही है कि कितना फन करते थे भाई वो बच्चे। यही चैप्टर का टाइटल है द फन दे हैड, मैंने बताया था ना आपको। यहां पर देख किसे बोल रहा है, उन बच्चों को बोल रहा है जो आज के टाइम में स्कूलिंग करते हैं, मतलब उस चैप्टर, मतलब उस टाइम के रिफ्लेक्शन में, जिस टाइम में मार्जिन टॉमी रह रहे हैं उस टाइम के रिफ्लेक्शन में, पास्ट टाइम में जो बच्चे होते थे उनको बोल रहा है कि कितना मजा करते थे वो। और यहाँ पर मार्जी वही बोल रही है कि पुराने टाइम पर जो बच्चे होते थे ना, कितना मजा करते थे भाई, कितना मजा आता रहा होगा उनको, कितना अच्छा लगता रहा होगा। स्कूल जाना है, एक साथ पढ़ना, एक साथ खेलना, एक साथ हंसना, एक साथ वापस आना, ये सब कॉन्सेप्ट जो है स्कूलिंग का, ये सब कॉन्सेप्ट जो है एजुकेशन का, भाई ये सब चीजें बहुत अट्रैक्ट कर रही है मार्जी को। ठीक है, बहुत 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 चार्मिंग लग रही है मार्जी को, अच्छा लग रहा है ये सब सोच करके, क्योंकि उसकी स्कूलिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। ठीक है, तो कंपैरिजन कर रही है यहाँ पर कि भाई हमारे टाइम कितना बकवास सब कुछ, उस टाइम पर कितना मजा आता होगा भाई। और हियर द चैप्टर एंड्स, भाई यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। एंड आई वांट टू टेल यू द राइटर ऑफ द चैप्टर, ये भाई आइजक एसिमो है। आइजक एसिमो ये एक कह सकते हो अमेरिकन राइटर है। ठीक है, एक्चुअली में रसिया में इनका जन्म हुआ था, लेकिन माना जाता है इनको अमेरिकन राइटर ही। ठीक है, तो आइजक एसिमो ने इनको लिखा है, चैप्टर को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप की चीजें आपको बेहतर समझ में आई हो। और मैं बस आपसे एक फेवर चाहूंगा कि अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिए, ठीक है, जो आपके डाउट्स हैं, और साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। और सिर्फ उनको ही क्यों भाई, मेरी भी हेल्प हो पाए उससे, ये भी ऐड कर लूंगा मैं। ठीक है, और रही बात इनके क्वेश्चंस की, तो मैं आगे आपको डील जरूर करूंगा इनके क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।